नाउ अब हमने ये तो देखा कि अगर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो ज़ीरो रहती है, बट लेट अस टेक कि एक स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी जो लेंथ है ये L है एंड टोटल विड्थ जो है ये B है, ठीक है। इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं हर एक आर्म को अलग अलग देखूं, जैसे A B C D, ए बी आर्म को देखूं तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी विच इज L क्रॉस B, यानी ऊपर की डायरेक्शन में F1 लेट अस सपोज। CD के ऊपर भी सिमिलर फोर्स होगी, कहां पर होगी, L क्रॉस B, नीचे की डायरेक्शन में F1। नाउ दीज टू आर कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। सिमिलरली AD और BC में भी फोर्स लगेगी विच विल ऑल्सो कैंसिल आउट, ठीक है। तो नेट फोर्स इसलिए जीरो हो गई। नाउ अगर मैं लेट अस सपोज इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, जैसे कि लेट अस सपोज ये है मेरा, ये लूप था, ठीक है, ये मेरा लूप था। अब इसके यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। इस आर्म को मैं AB लिखता हूं, इसको मैं CD लिखता हूं। इसके ऊपर की डायरेक्शन में थी, ठीक है, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं इसको हल्का सा U रोटेट कर देता हूं तब क्या होगा, इसके ऊपर भी नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी विच इज F1, इसके ऊपर की डायरेक्शन में। नाउ दो फोर्स इक्वल है, ठीक है, दे आर इन इक्विलिब्रियम, बट इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, यानी एक फोर्स और दूसरी फोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया रोटेट करने की वजह से। थीटा एंगल से मैंने रोटेट कर दिए, पीछे की डायरेक्शन में जो दिख रहा है थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। सो उससे क्या हुआ, एक कपल जनरेट हो गया, ठीक है, कपल यानी अब टॉर्क जनरेट हो गया, ठीक है ना। व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर नॉट पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट of the same body and they are acting on the same body, they form a couple, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कपल बन गया। अब इन दोनों आर्म्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था, B। ये साइड व्यू है एक तरह से इसका, ये जो ये था इसका हमारा साइड व्यू है, यानी यहां पर B है, ये A है, ये C है, ये D है, ठीक है, साइड व्यू है, इसको हमने यू रोटेट कर दिया। सो दिस इज दिस थिंग, ठीक है ना। इनिशियली ऐसे था, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऑलराइट। तो इससे अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक ऊपर लग रहा था, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था फोर्स, ठीक है। तो अब टॉर्क जनरेट हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। F की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू IB इंटू L। इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, I L क्रॉस B। L और B तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, चाहे रोटेट करे चाहे ना करे, क्योंकि अगर ये ऐसा है, इसको मैं रोटेट भी कर दूं तब भी L तो यही रहेगा, L तो यही रहेगा ना, एंड B क्या रहेगा, हमेशा बाहर की डायरेक्शन में रहेगा। सो दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सो IBL इज द फोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस थिंग, दिस इज B। अगर मैंने थीटा से रोटेट करा, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो IBL इंटू B कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, B कॉस थीटा क्या हुआ, ये लेंथ पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बिकम IBL B साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं IB इंटू A क्या है, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप इंटू साइन थीटा, या फिर टाउ इज इक्वल टू I A क्रॉस B। अब ये जो एरिया है, व्हाट इज दिस एरिया, एरिया क्या होगा, अब ये एरिया की कोई डायरेक्शन तो हम बता नहीं सकते। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है कि इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमारा कुछ ऐसा कर्व है, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करूं अपने फिंगर्स को, तो मेरा थंब होगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये एरिया, ठीक है। सो दिस विल गिव
द एरिया, ठीक है। नाउ अब जब इसको मैंने थीटा से रोटेट नहीं करा था उस टाइम पे टॉक टाउ 0 था। उसका प्रूफ कहां से आता है? ए क्रॉस बी से। जब रोटेट नहीं करा था तब ए किस डायरेक्शन में था? बी की डायरेक्शन में ही था, तो इसलिए उस टाइम पे टॉक टाउ 0 था। बट जब मैंने इसको थीटा को रोटेट कर दिया तो ए और बी में एक एंगल आ गया। ए कहां पर आ गया? ए थोड़ा सा इधर आ गया, बी इधर है। ए इधर आ रहा है, बी इधर है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल आ गया, इस वजह से टॉक की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस लूप के अंदर लेट अस सपोज n लूप्स थे, मतलब n बार वायर जो है हमारी राउंड थी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? मैं क्या कर सकता हूं, टॉक क्या होगा? उतना ही इंक्रीज कर जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी। अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, एन आई ए, इसको मैं लिख लेता हूं एम, विच इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एम से डिनोट करता हूं इसको मैं, तो टॉक टाउ में लिख सकता हूं एम क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एम क्रॉस बी, इसको याद रखेंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो सेम ए की डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर की जगह अगर एक सर्कुलर लूप होता जो जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होता, अब मैं वही करता, इनको इधर कर्ल करता, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप ये इसका एरिया या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिल जाती, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? नेचुरल कर्लिंग इस डायरेक्शन में, यानी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसका एरिया और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती।